लो, आ गई तुम्हारी जोड़ीदार, समझदार। ए मुली, जा जल्दी से, हाथ पैर धोकर नीचे आ। क्यों काकू? तुझे तो पता ही नहीं होगा कि आज घर में पूजा है। काकू, आप भले ही मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन रहती तो मैं इस घर में ही हूँ। और अगर मुझे पता नहीं होता कि यहाँ पर पूजा है, तो मैं ये पीले कपड़े पहन के कॉलेज क्यों जाती? तुमसे पूछा गया है घर में पूजा है, या तुम्हें पता था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हर सवाल पर सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दादा, ना तो ये लड़की सीधी है और ना इसके जवाब सीधे होते हैं। ओमी काका, टेढ़े टेढ़े सवालों के सीधे सीधे जवाब कहाँ से मिलेंगे आपको? कैसे? पेड़ बबूल का लगाओगे तो गुलाब कहाँ से पाओगे? सही, बड़ों से जबान नहीं लड़ाते। जल्दी से हाथ पैर धो ले, मैं आलता लगाती हूँ। आजा। उषा मौसी, आप भूल गई, मुझे आलते से एलर्जी है ना, और अगर मुझे उससे कुछ हो गया तो फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? सही, तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए, बहाने बनाने के 100 तरीके। देखा बड़ी मामी, इसने 1 सेकंड में बहाना बना लिया। मैं बहाने नहीं बना रही पाखी दीदी, मुझे आलते से सच में एलर्जी है। नहीं नहीं पत्रलेखा जी, सही सच बोल रही है, मैं ही भूल गई थी। सही को आलता से एलर्जी है। मस्त मस्त, तू तो इसका साथ देगी ही, तेरी बात कैसे मान ले? तो मत मानिए। सही बेटा, तुम्हें अगर आलते से एलर्जी है ना, तो मत लगाओ आलता। मतलब पूरे पैर पे मत लगाओ, ऐसी छोटी छोटी बूंदे लगा लो रस्म के लिए। आई, मैं आपकी हमेशा हर बात मानती हूँ। आपने बोला पीले कपड़े पहन के कॉलेज जा, मैं पीले कपड़े पहन के कॉलेज गई। फिर आपने कहा समय से आ जाना, मैं समय से भी आ गई कॉलेज से। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं आलता नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाओगी? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरा मन नहीं है। अरे मैं बोल तो रही हूँ, मुझे एलर्जी है। हम तो इतने साल लगाते रहे आलता, हमें तो कोई एलर्जी नहीं हुई। ये किस ग्रह से आई है लड़की? सभी सुहागनों के लिए पैरों में आलता लगाना जरूरी है, ये पूजा की रस्म है। देखो, सबने लगाया है। और तुम तो जंगली मुर्गी हो ना, तो तुम्हें आलते से कैसे एलर्जी हो सकती है? हम शहर वाले इतने सालों से आलता लगा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। सही भाभी, ये देखिए, मैंने भी लगाया है, कुछ नहीं होता। मुझे कितनी बार कितने लोगों को बोलना पड़ेगा, मैं आलता नहीं लगवाऊंगी, मतलब नहीं लगवाऊंगी। देखो लड़की, इस घर की रस्में पूरी करवाने के लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ी तो हम करेंगे। सही, छोटी सी रस्म है, बात को ज्यादा खींचो मत। ऊपर जाओ, हाथ मुंह धो और नीचे आके रस्म पूरी करो। ओमी काका, आपकी बहू ने लगाया ना आलता, कर ली ना रस्म पूरी, तो खुश रहिए। मेरा फैसला मैं नहीं बदलूंगी, मैं आलता नहीं लगाऊंगी, मतलब नहीं लगाऊंगी। सॉरी। बस, अब इस लड़की को समझाना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने वाली। अब जब तक तू आलता नहीं लगाएगी, मैं तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगी। और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो इंसान को अपने संस्कृति के प्रति और अपने रस्मों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करवाए। काकू, ऐसा नहीं है, मुझे हमारी रस्मों के प्रति
हमारी संस्कृति के प्रति कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे सच में आलते से एलर्जी है। छोड़िए, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? भवानी जी सही सच कह रही है। गढ़चिरौली में इसने एक दिन स्कूल के डांस फंक्शन के लिए आलता लगाया था और इसके पैरों में छाले पड़ गए थे और पूरी स्किन खराब हो गई थी। मस्त मस्त। एक चोर की गवाही से अगर दूसरे चोर का फैसला लिया जाए तो दुनिया की सारी जेलें खाली हो जाएगी। तुम तो इसका साथ ही दोगी। तुम भी झूठी हो और ये लड़की भी झूठी है। मैं झूठ नहीं बोलती। बड़ी मामी, आप प्लीज ये सब रहने दीजिए। अपनी बेचारी बीवी की हालत देखकर विराट इस घर से अलग होने के बारे में सोच रहा होगा। इसे इतनी तकलीफें जो झेलनी पड़ रही है यहाँ, कॉलेज जाने से पहले घर के छोटे मोटे काम करना, और आज तो हद ही हो गई है। इसे आलता लगाकर तैयार होना पड़ रहा है, तो अपनी ऐसी हालत दिखाकर ये विराट को घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी। पत्रलेखा, मेरे बेटे को अगर अलग होना होता तो इससे पहले ही वो अलग होता। और मेरी बहू घर जोड़ने वालों में से है, परिवार को तोड़ने वालों में से नहीं है। सही, रुको। क्या कर रही है काकू? क्या? सोनाली, लौकर इकडे, हाथ पकड़ी सा। सोनाली काकू छोड़िए, आप लोग क्या कर रहे हैं? जब तक तुम आलता नहीं लगाओगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। चलो। काय करता है? पूजा की रस्म है, निभानी पड़ेगी। आई, तुम लोगों को अपशकुन चाहिए इस घर में। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के रीति रिवाज मानना ही होंगे। अरे मेरी करिश्मा भी ग्रेजुएट है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं इन रीति रिवाजों में। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसको सब कुछ सिखाया है। और तुम्हें तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, खासकर तुम्हारी आई ने। अरे काकू, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे पत्रलेखा, करिश्मा, आलता लगाओ इसे। करिश्मा, बड़ी मामी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप प्लीज मत कीजिए। आप सही को ऐसे जबरदस्ती आलता नहीं लगा सकती। कम से कम इस बात पागी दीदी तो मेरी बात समझ रही है। छोड़िए। अरे पत्रलेखा भाभी, कैसे नहीं लगा सकते हैं मैंने अलता? उषा मौसी, आप आइए ना, इनके पैर में अलता लगाइए। कोई बात नहीं, मैं ही लगा देती हूँ। करिश्मा, मुझे एलर्जी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? खंडोबा, क्षमा करना। अब पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे घर पर। इससे बड़ी मुसीबत और क्या आ सकती है? पूजा के शुभ अवसर पर ये अलता गिराकर इसने तो अपशकुन शुरू कर ही दिया है। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? आपने सोच कैसे लिया कि आप मुझसे जबरदस्ती कुछ करवा सकते हैं जो मैं नहीं करना चाहती? और फिर भी मैंने ये आलता जानबूझ के नहीं गिराया, मुझसे गलती से गिर गया। सही, बिल्कुल सही कह रही है। वो तो अपने बचाव के लिए थोड़ा सा जोर लगा ली थी तो गिर गया आलता। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा करने की कुछ सोच भी नहीं सकते। सही बाड़ा, सिंदूर, आलता, ये है ना सुहागन की शान, उसका मान होता है। गलती से भी इन चीजों का अपमान पूरे परिवार पर बदकिस्मती का साया ला सकता है। उषा, सही ने बचाए, इस उत्पात को साफ कर दो जल्दी से। हो